डियर स्टूडेंट्स, आज हम बी ए पार्ट प्रथम की कक्षा में इस सत्र में अध्ययन करने जा रहे कि औद्योगिक क्रांति एवं समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र के उद्भव में औद्योगिक क्रांति का क्या रोल रहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली काल यूरोप तथा अन्य देशों एवं महाद्वीपों में 1770 के दशक से 1830 के दशक तक के काल के रूप में निश्चित किया जा सकता है। इसका सूत्रपात ब्रिटेन में 1767 में स्पिनिंग जेनी कपड़ा बुनने की मशीन के आविष्कार से हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने विश्व के अनेक देशों में उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन पैदा किए हैं। इससे विश्व के विभिन्न समाजों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं। नए वर्ग भी उभरे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हुई है। किसान कारखानों के श्रमिक बन गए। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के चिंतन ने नए क्षेत्र उभरे हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण या क्रांति के अनेक प्रभाव पड़े जिनके विवेचना करना जरूरी है। औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात, विकास एवं प्रभावों की विवेचना समाजशास्त्र के चिंतन के विकास के संदर्भ में जरूरी है। औद्योगिक क्रांति की इस 1767 से 1830 के काल में अनेक उत्पादन के उपकरणों और तकनीकों या नई टेक्निक्स का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में फैक्ट्री प्रणाली का विकास और विस्तार हुआ। वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रबंधन में अनेक नई प्रणालियों का सूत्रपात हुआ। हाथ से बनी वस्तुओं का स्थान यंत्र से बनी वस्तुओं ने ले लिया और मानव ने एक नए प्रौद्योगिक युग में पदार्पण किया। इस प्रकार से उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक यांत्रिक आविष्कार हुए जिनका यूरोप तथा अन्य महाद्वीपों के समाजों में अनेक प्रभाव पड़े हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की क्या प्रभाव पड़े समाज पर या समाजशास्त्र में। इसके औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो सबसे पहला प्रभाव हम यहाँ देखेंगे कि आर्थिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन के साधन और इकाई, उत्पादन के स्थान, उत्पादन की मात्रा आदि पर पड़े। पहले वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम से होता था। इसका स्थान नवीन आविष्कारों ने लिया। पहले उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था, जो क्रांति के कारण फैक्ट्रियों में स्थानांतरित हो गया। पहले उत्पादन की मात्रा कम होती थी। नवीन उपकरणों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन व्यापक या वृहद स्तर पर होने लगा। उत्पादन की घरेलू परंपरा समाप्त हो गई। हाथ से बनी वस्तुओं का परंपरागत युग समाप्त हो गया। क्रांति के प्रभाव के कारण परिणाम स्वरूप उत्पादन की सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और उनका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र में बैंक, वित्त निगम और बीमा कंपनियों का उद्भव एवं गठन किया गया। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आए। भूमि का महत्व
कम हो गया तथा पूंजी का महत्व बढ़ गया। कारखाना प्रणाली का विस्तार और विकास हुआ। रोजी रोटी के लिए ग्रामीणों का नगरों की ओर प्रवास में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए हैं। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, वो है सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के समाज पर अनेक प्रभाव पड़े। उनमें से कुछ प्रमुख प्रभावों का हम यहाँ वर्णन प्रस्तुत करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण घरेलू स्तर पर होने वाला उत्पादन फैक्ट्रियों में स्थानांतरित हो गया। इससे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन अलग अलग हो गया। पहले उत्पादित वस्तु के प्रति व्यक्ति का लगाव होता था, लेकिन इस क्रांति ने व्यक्ति में अलगाव की भावना पैदा कर दी। उत्पादन की प्रक्रिया में उसका भावनात्मक या भावात्मक लगाव समाप्त हो गया। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तु से अलग थलग पड़ गया। पहले समाज का स्तरीकरण भूमि से संबंधित था। इस क्रांति ने भूमिका या भूमि के महत्व को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर अब पूंजी महत्वपूर्ण होने लगी। इस नई उत्पादन की व्यवस्था ने पहले जो सामंत वर्ग के और कृषक या किसान वर्ग थे, उनके स्थान पर पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्गों का विकास हुआ। पहले शोषक भूमिपति होते थे, अब शोषक पूंजीपति बन गए। इसी प्रकार से पहले शोषित वर्ग भूमिहीन किसान, अब श्रमिकों का शोषित वर्ग विकसित हो गया है। अगर 19वीं शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों का इतिहास देखें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति ने समाजों के श्रमिक वर्गों के संघर्ष में लगातार वृद्धि की है। अगला प्रभाव हम देख सकते हैं कि नगरीकरण का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। नगरों एवं औद्योगिक नगरों में अनेक कारखाने खुल गए। इसके कारण ग्रामीण और किसान व्यवसाय के लिए नगरों और औद्योगिक केंद्रों में जाकर बस गए हैं। नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस क्रांति ने ग्रामीणों को खुले प्राकृतिक पर्यावरण को छोड़कर नगरों, महानगरों और औद्योगिक केंद्रों में जाकर रहने को विवश कर दिया है। आज वे इन केंद्रों में दूषित वातावरण में जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। इन केंद्रों में सामाजिक और आर्थिक विषमता भी बहुत अधिक देखी जा सकती है। प्रवासी ग्रामीणों और किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में जीवन यापन करना पड़ रहा है। अगला बिंदु है समाजशास्त्रियों के चिंतन पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का मुख्यतः दो प्रकार के विचारकों, परंपरावादियों और उग्र उन्मूलनवादियों पर पड़ा है। परंपरावादियों ने इस क्रांति के प्रभावों के संबंध में अनुमान लगाया कि इस क्रांति के कारण समाजों में अव्यवस्था फैल सकती है। ये दोनों ही विचारकों के संप्रदाय इस तथ्य पर एक मत थे कि इस क्रांति का समाजों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़े हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की समस्या में वृद्धि होगी और पूंजीपति वर्ग से संघर्ष करेंगे। इनके बीच संघर्षों में लगातार वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि श्रमिक वर्ग की निर्धनता स्वाभाविक नहीं है। इस निर्धनता का कारण पूंजीपतियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शोषण करना है।